ये सारे खेल तुम्हारे हैं, जग कहता खेल नसीबों का। मीठी मीठी तालियों में सभी ने कहना है, मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मन सुना तू यार गरीबों। मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मन सुना तू यार गरीबों का। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, कहता खेल नसीबों का। मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मन सुना तू यार गरीबों। मैं तुमसे दौलत क्या मांगू, मन सुना तू यार गरीबों का। और चलते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि सुदामा जी आजकल देखते होंगे कि 2-2 रुपए के ऊपर भिखारी बना दिया सुदामा जी को। सुदामा जी भिखारी नहीं थे। कृष्ण के दरबार में जब जाते हैं अपने बचपन के सखा से मिलने के लिए, द्वारिकाधीश से मिलने के लिए, आंखों में आंसू हैं सुदामा जी के। सामने कृष्ण जी बैठा देख करके ये कहने लगे, होठ खामोश है लेकिन आंखें बयां करती हैं। क्या कहती हैं कि मैं आया नहीं भिजवाया गया हूं। अरे कृष्ण जी ये नहीं सोचना कि मेरे पास में कुछ मांगने के लिए आ गया। मैं आया नहीं भिजवाया गया हूं, गरीबी का बेशक सताया गया हूं। गरीबी झुका दे मुझको ये दम नहीं है, और तू यार मेरा है ये कम नहीं है। क्या कहते हैं, सुदामा से यारी, सुदामा से यारी, हमको ये सबक सिखाती है, हमको ये सबक सिखाती है। धनवानों की ये दुनिया है, पर तू निर्धन का साथी। धनवानों की ये दुनिया है, पर तू निर्धन का साथी है। दौलत के दीवाने क्या जाने, तू आशिक सदा गरीबों जाने। तुमसे दौलत मांगो, मन सुना तू यार गरीबों। मैं तुमसे दौलत मांगो, मन सुना तू यार गरीबों। देखिए कहते हैं कि बाबा ये कैसे कैसे रिश्ते निभाने के लिए दरबार में आता है। हम और आप भगवान मानकर पूछते हैं, लेकिन किसी समय पर ये किसी का साला बनकर भी आया है, अर्जुन का, और द्रौपदी का भैया बनकर भी आया है। कि खुश हो जाए सावरा तो बना ठाट देता है, और ज्यादा उड़ने वालों के पर काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर काट देता है, क्योंकि द्रौपद का भैया बनकर के आया है, और नरसिंह जी का तो बेटा बनकर के आया है। क्या कहते हैं, नरसिंह ने दौलत ठुकरा कर, दौलत ठुकरा कर रेसा बेटा पाया था, रेसा बेटा पाया था। उन कदम कदम पर कान्हा बेटे का फर्ज निभाया, उन कदम कदम पर कान्हा बेटे का फर्ज निभाया था। तेरी किसी अदा से हो, तेरी किसी अदा से जान गया तू मौला बिहारी गरीब। तुमसे दौलत क्या मांगो, मन सुना तू यार गरीबों का। मैं तुमसे दौलत क्या मांगो, मन सुना तू यार गरीबों का।
कन्हैया जी ये सभी जानते हैं कि मेरा बाबा भाव का भूखा है। ये नहीं चाहता धन दौलत, ये नहीं चाहता कि कौन कैसे कपड़े पहनकर तेरे दरबार में आता है। ये तो अंतर्यामी है, अंदर की आत्मा जानता है, क्योंकि आत्मा शुद्ध तो परमात्मा शुद्ध। दुर्योधन के पास में जब अर्जुन का प्रस्ताव लेकर के जाते हैं संधि करने के लिए, दुर्योधन ने इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि कृष्ण जी आप मेरे घर भोजन करके जाना। मेरे बाबा ने कहा कि नहीं, भूख तो मुझे लगी है, अंदर ही अंदर मन में सोचने लगे, लेकिन जहां तहाने मिलते हो और वो भोजन के लिए कौन खा लेगा, कोई नहीं खाएगा। चाहे आप अपने घर भोजन करके जाएं और मिलने वाला यारा प्यारा कहने लगे कि जो थोड़ा सा कुछ कर लो, तो चाहे कुछ भी खाएं, एक कप चाय तो पीने वाला है ही है वो। कहने लगा मुझे तो काकी ने न्योत रखा है बुजुर्गानी ने, मैं तेरे पास में भोजन करने नहीं आया। विदुर जी साथ में है, सोचने लगे कि मुझे तो पता ही नहीं है कब न्योता दे दिया। चलते हैं काकी के पास में, आवाज लगाई, विदुर जी कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं कि कन्हैया जी को आज भोजन कराना है। लेकिन भावना से, इतनी भावना उस द्विजरानी के अंदर थी कि उसको चेहरे को निहारते गए कि तेरी सूरत में कैसी भावना है, और केले के छिलकों में ही अपना पेट भर लिया। तो मेरा बाबा भाव का भूखा है, क्या कहते हैं? तूने पत्थर से बाहर आकर धन्ना का गेट दिखाया था, तूने पत्थर से बाहर आकर धन्ना का रोट दिखाया था। रूहानी बन धन्ना के खेतों में हल जलाया, तू धन्ना के खेतों में हल जलाया। दौलत का मांग मैं सुना तो यार गरीबों का, मैं तुमसे दौलत का मांग मैं सुना तो यार गरीबों। मीठी मीठी तालियां, यदि भजन सभी के समझ में आ रहा तो मीठी मीठी तालियों से बाबा के चरणों में अर्जी लगाते रहे सभी भक्त। प्रभु क्षमा करो रोमी सबको, प्रभु क्षमा करो रोमी सबको, तेरे राज की बात बताता है, तेरे राज की बात बताता है। तू सिक्के चांदी के देकर हमें अब से दूर भगाता है, तू सिक्के चांदी के देकर हमें खुद से दूर भगाता है। तेरी किसी अदा से, तेरी किसी अदा से जाने गया तुझको इतबार गरीबों का, मैं तुझसे दौलत का मांगो मन सुना तू यार गरीबों, मैं तुझसे दौलत का मांगो मन सुना तू यार गरीबों, मैं तुझसे दौलत का मांगो मन सुना तू यार गरीबों, मैं तुझसे दौलत का मांगो मन सुना तू यार गरीबों। बोली सच्चे दरबार की जय हो, बोली बाबा मोहन राम की।